कि फकीर एक ही पुत्र को जन्म दिया और नाना को सौंप के चले गए। तो नाना की गादी अब वो उसके बेटी का बच्चा संभालता है, दोहिता संभालता है। तो दोहिता को जब गादी पर बैठाया, बुखारे का बादशाह था वो, शहर बलक था। कहते हैं कि जब संसार में फंसते हैं तो दलदल में फंसते ही चले जाते हैं। तो एक शादी हुई, दो शादी हुई, तीन शादी हुई, 16,000 हो गई। अब 16,000 शादी हुई तो एक रानी को भी संभालना मुश्किल होता है। तो 16,000 रानियों को संभालता था। ध्यान से सुनना, जब 16,000 रानियां बेगम थी, 18,000 घोड़े थे और पूरे देश का बादशाह था, कोटि कोटि हीरा मोती खजाने थे। जैसे आपके घर में धान की बोरियां हैं, वैसे उनके घर में हीरा मोती की बोरियां थी। कई और राजा लोग उनके नीचे राज करते थे। बहुत बड़ी वो सल्तनत थी, राज्य था उनका, सब कुछ था। ऐसी विजय सेना थी कि जिसे आसपास के लोग कांपते थे। दोहिता 16,000 शादी किया, सुखों की कोई कमी नहीं। जब ज्यादा सुख आता है तो ठीक वैसे ही ज्यादा मीठा खाता है तो फिर भाता नहीं, शुगर भी हो जाए। जब 16,000 रानियां, 18,000 घोड़े और सोना चांदी की गिनती क्या, हीरे मोती जैसे घर में धान की बोरियां पड़ी रहे। सेना दल बादक कटक दल बादल, जैसे बादल कैसे चढ़ते हैं बरसने के लिए, ऐसे उसकी सेना चढ़ती थी, गांव ढक जाता था। इतना बड़ा बादशाह था। एक दिन सभा में बैठे बैठे विचार आया कि मैं कितना सुखी हो, मेरा कितना यश है, कितनी कीर्ति है, मेरे नाना का राज्य कितना अच्छा है जो मुझे मिला है। परंतु ये साहेब भी मिली है, पर साहेब को नहीं देखा। राम जी राजी है, पर उस राम जी को नहीं देखा। भगवान राजी है, पर भगवान को नहीं देखा। अल्लाह राजी है, पर अल्लाह को नहीं देखा। ये दुख की बात है मेरे लिए, मन में दुखी होता है। एक दिन रोने लगता है, दुखी होने लगता है। जिस परमात्मा ने जमीन रची, आसमां रचा, चांद सूरज रचे, 18 भार वनस्पति रची और नदी नाले रचे, कितनी सब्जियां बनाई, कितने फल बनाए, कितने अनाज बनाए, कितने वस्त्र बनाए, कितने हीरा मोती बनाए, उसको कितना टाइम लगा होगा, उसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, उसको कितना प्रेम होगा, तब उसने ऐसा बनाया। चांद सूरज लगाकर दिन रात मनाया, पर वो सब कुछ दिखा रहा है और खुद नहीं दिख रहा है। जैसे फूल दिखता है पर फूल की सुगंध नहीं। उसका अनुभव तो हो रहा है कि वो हमारे बीच में ही कहीं है, परंतु इतना बड़ा जो मालिक है, अल्लाह है, परमात्मा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है। दीवान को बोले, दीवान क्या हम उस अल्लाह को देख सकते हैं?
मालिक को देख सकते हैं। अब वो कहने लगा, बादशाह ये सब काम तो कोई फकीर ही कर सकते हैं। गुरु पीर फकीर संत महात्मा सिद्ध साधक योगी यति कोई पहुंचा हुआ होगा, वही आपको मालिक से मिला सकता है। ये हर एक के वश की बात नहीं है। जो आज आपको लहर आई है वो हमारे तो वश की बात ही नहीं है। तो बादशाह कहने लगे, ये सब धन संपत्ति राजपाट क्या काम का, जब इस सब सुख को देने वाला कभी दिखता नहीं, झलक नहीं, कभी मिलता नहीं, तो ये सब क्या काम का। आंसू ढड़काते हुए बादशाह बोले, कोई तो ऐसा फकीर होगा जो अरूबरू करा दे परमात्मा से। दीवान कहता है, बादशाह ये आपके आंखों में आंसू है आज, जबकि आपके आंखों में तो बहुत तेज रहता है। रोज आप न्याय करते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तो आपके आंखों में आंसू है आज भक्ति के। पर ये हम सब का इसमें कोई वश नहीं है। आप कोई संत गुरु से संपर्क करिए, फकीर से संपर्क करिए, योगी यति तपस्वी मुनीषी कोई होगा दुनिया में जो आपको अरूबरू कराएगा परमात्मा से। तब बोले, ऐसा है, अपने पास धन बहुत है, शक्ति बहुत है, सेना बहुत है, ऐसा करो रोज भंडारा शुरू कर दो, कोई न कोई तो फकीर आएगा ऐसा। हाँ, कोई मस्त योगी यति फकीर सिद्ध साधक सदगुरु कोई तो आएगा। सबको निमंत्रण दे दो, दुनिया में जो जो भक्ति करते हैं उन सबको निमंत्रण दे दो। जाओ पहाड़ों में कंदराओं मूल खाते होंगे ऋषि मुनि, तप करते होंगे, सबको घोड़ा दौड़ाओ और यही कहना है कि बादशाह को एक बार उस परमात्मा से अरूबरू कराओ। मेरे बादशाह बहुत दुखी है। जब चारों ओर घोड़े छोड़े गए, सेना छोड़ी गई चारों ओर, तो जो भी मिला पकड़ के लाए, जो भी मिला पकड़ के लाए और पेट भर के चले गए। बादशाह ने सोचा ये सब खावन पीर। बादशाह ने हुक्म दिया, इतने साधु संत आए, इतने भंडारे चले, खजाना में से बहुत कुछ खाली हो गया और अभी तक तो कोई ऐसा फकीर नहीं आया कि जो उसे अरूबरू करा सके। तो अब तुम ऐसा करो, जितने खा पी के गए उन सबको लाके जेल में बंद करो, जेल में बंद करो उनको। अब जितने लोगों को बंद किया, अब सारे के सारे रोवें, दुखी होवें, हैं, कोई हरे राम करे, कोई हरे अल्लाह करे, कोई हरे शिव शिव करे। अब सारे के बंद हुए अंदर। और जब बंद हुए तो बादशाह ने कहा, सुनो ये यहाँ बैठे बैठे क्या करते, हमारे घोड़ों के लिए दाना पिसवाओ, इनसे एक एक गट्टी ला के दो। अब गट्टी ला के दी, दाना पिसवावे। अब जो माड़ा फेरने वाले थे वो घट्टी फेर रहे हैं, जो माड़ा फेरने के लिए निकले थे वो घट्टी फेर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिपाही छोड़े हुए, हाँ इतना घंटा फेरना ही है, नहीं फेरो तो तैयार। अब नींद पूरी नहीं, अब तो रोवे ही रोवे कि प्रभु मालिक साहेब, खुदा साहेब, भगवान इस बादशाह को जल्दी दर्शन दे दो, नहीं तो हमारी नरक हो गई। ऐसे करते करते जब काशी में सतगुरु कबीर साहब ध्यान में बैठे थे और उनको पता चला कि भेक सब बंद हो गया, दुखी हो गया, भजन करने माला फेरने निकला, गट्टी फेर रहा है, और बादशाह ऐसा मिला कि परमात्मा से अरूबरू कराओ और उसको कोई करा नहीं पा रहा है। तो साहेब
यहाँ से सीधे बलक बुखारा पहुँचे। बलक बुखारा पहुँचे तो मार्ग में 2-4 जने बैठे थे दर उम्र वाले कि बाबा जी इधर किधर जाओ। बोले मैं वहाँ बलक बुखारा वाले बादशाह से मिलने जाऊँ। अरे मत ही जाओ, गया जो पाचा ही नहीं आया, वहाँ पे जेल में बंद। आप मत जाओ, हमारे कहना मानो। तो जो गया इस रास्ते से आज तक वापस नहीं आया, सारे के सारे जेल में बंद है, और आप क्यों जाओ। तो कबीर साहब उन दर उम्र वाले बुजुर्गों को कहते हैं, वो इतने साल हुए आए नहीं, इसलिए तो मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। बोले महाराज तुम्हारे जैसे बाबा बहुत आए, वो कहते गए और फंसते गए। तो साहिब बोले कि ठीक है, हम चलते हैं, हमें यही रास्ता पसंद है। जाओ जाओ, आपकी इच्छा तो जाओ। पास सतगुरु पहुँचे, जेल पर अंगुड़ी लगाई, ताला खुल गया फट। वो तो इलम है सतगुरु का। ताला खुला, अंदर प्रवेश हो गए और खुशामद पूछने लगे, क्यों माला फेरने निकले थे, यहाँ क्या कर रहे हो भाई। महाराज माला तो दूर हुई, गट्टी फेर रहे हैं। क्या पूछा बादशाह ने। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई इल्म हो तो अल्लाह से, भगवान से, मालिक से रूबरू कराओ। तो हम लोग नहीं करा पाए। साहिब बोले यही तो गड़बड़ है तुम लोगों को, खाली पेट भरने निकले हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे आना पड़ा, तुम्हें दुखी देखकर मुझे आना पड़ा। तुम सब सतनाम का भजन करो, जो मैं नाम देता हूँ उस सतनाम का भजन करो, बाकी नाम को सब बंद करो। जब साहिब ने नाम दिया उनको, वो भजने लगे। तब कबीर साहब ने कहा कि ये मेरा जो चिटिया है, ये जो मेरा आशा है, इसको मैं अड़ाता हूँ एक घट्टी के, तो ये सारी घट्टियाँ चलने लगेगी। बोले हैं बाबा जी ऐसे होता है क्या। कि देख अभी 1100 वाट का पावर आता है। तो साहिब ने जैसे ही लगाया, कहा देख ध्यान देना, जितना खजाना में धान है बराबर ला ला के डालते रहना, हमारा तो थोड़ी देर का ही काम है, सुर 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 सब। हाँ, फिर ये काम ही पूरा अधूरा नहीं है। तो कहा ठीक है। सब लोग तगाड़ी संभाल संभाल के गए, खजाना में से क्या लाए, धान, और भंडार घर से धान आ रहा है, और इधर साहिब ने लगाया आशा कि घट्टी अपने आप चलने लगी। एक घट्टी चले तो दूसरी चले, दूसरी चले तो तीसरी चले, चौथी चले, पांचवी चले। जितनी घट्टियाँ थी वो सब साहिब की शक्ति से चलने लगी। और जब घट्टियाँ चलने लगी तब साधु संत दौड़ दौड़ के उसमें सब धान डालने लगे, और थोड़े ही समय के बाद में धान खलास हो गया, सब आटा बन गया। खजांची बोला, भंडारी महाराज धान तो बचा ही नहीं, राजा बादशाह को जाके बता तो दें। बादशाह के पास दौड़ा दौड़ा गया कि बादशाह मेरे कुप्र को माफ करना, क्या बचा, क्या हुक्म लाए, क्या क्या समाचार। आपके भंडार में सभी धान समाप्त। मेरे भंडार में सभी धान समाप्त। अरे भाई 57 उमराव हैं मेरे, जो राजा लोग हैं उनके भी भंडार नहीं खत्म होते, अब मेरा भंडार कैसे खत्म हो गया। कि एक कोई फकीर आए हैं और करामाती, जिन्होंने अपना चिटिया अड़ाया तो अपने आप घटी चल रही है, अभी तक बंद नहीं हुई, और धान सब पीसा गया, और सारा धान पीसा गया, घटी बंद नहीं हुई। बोलो सतगुरुदेव की। बादशाह अन्न में फन में दौड़ के आए और कहने लगे कि वो फकीर कहाँ हैं जिन्होंने ये सब काम किया।
कबीर साहब मिल गए योग से, कहने लगे आप ही हो? तो साहब बोले क्या चाहता है, क्यों इनको इकट्ठा करके रखा तुमने? बेचारे माला फेरने के लिए निकले थे, तेरी सेवा करने थोड़ी आए। बोले महाराज ये सब पेटू हैं, ये सब खाते पीते, इनको कोई ईश्वर भगवान से लेना देना नहीं, ये सब पेटू है, पेटू। अच्छा ये हमारे संत हैं और हम इनके रखवाले हैं, तुम क्या चाहते हो हमसे? बोले कि अगर आपके पास कोई करामात है तो अल्लाह से अरूबरू कराओ। तो साहब बोले तुम्हें दिखता नहीं, मैं कौन हूँ? आप तो फकीर हो, और कौन हो? अच्छा मैं फकीर हूँ, जिसको तू ढूंढता है कि वह मैं ही हूँ। अचंभा हुआ, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो आप हो। तो उसकी रोज की आदत थी कि कोई साख भराओ, आप जो सत्य कहते हो असत कहते हो मुझे क्या मालूम, कोई साख भराओ, हैं प्रमाण लाओ। साहिब ने बोला अच्छा ठीक है, यहाँ कोई दूसरा फूसरा तो मुझे जानता नहीं है, देख देख वो भैंसा जा रहा है ना, उसको पकड़ के ला। तो भैंसा को कबीर साहब बोले कि भाई भैंसा इधर आ। वैसा आया, महाराज ये कैसा साख भरेगा? सिर पे हाथ रखा, लाड किया, कहा भाई जो सत सत है बता दे, मैं कौन हूं? तो भैंसा एकदम आपकी आवाज में, मनुष्य की आवाज में बोलने लगा कि बादशाह जिसको आप ढूंढ रहे हो वही आपके सामने खड़े हैं। बादशाह बोले ये अल्लाह है, ये तो मेरे जैसा फकीर है, मनुष्य है। मेरे तो किताब में लिखा है कि अल्लाह बेचून है, मतलब भगवान निराकार है, उसका कोई आकारी नहीं है। और मेरे किताबों में तो ये लिखा है, और ये अल्लाह कैसे हो सकते हैं? ये आकार लेके आए। तो वो संशय करने लगा। तब कबीर साहब बोले खुदा हमसे नहीं जुदा। क्या बोले? हाँ, खुदा हमसे नहीं जुदा बादशाह, अगर खुदा से मिलना चाहता है फिर भेंट होगी। ऐसा कह के कबीर साहब गुप्त हो गए। साधु संतों को छुड़ाकर गुप्त हो गए, उनको बाहर निकलवा दिया। वहीं से कहते हैं कि कबीर साहब का नाम बंदी छोड़ पड़ा, और वो तो पहले ही बंद छुड़ाते आए थे। तो बंदी छोड़ कहा या बलक शहर मंजार, और छूटे बंधन भेष का दिन दिन के संसार। तो बंदी छोड़ उसी दिन कहने लगे ज़्यादा, और जानने लगे कि ये बंद छुड़ाने वाले सतगुरु हैं। तो अनेक संतों को सुखी किया, बंद छुड़ाया, फिर निकल गए वहाँ से। और बादशाह को 14 बार ऐसे चेताए। कितनी बार? 14 बार। मैं भी आपको चेता रहा हूँ कि आपको कोई नींद तो ना आए। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। तो आपको भजन सुना रहा हूँ मैं।